लाह खेती करने से फ़ायदा यह हुआ कि यहाँ के लोग बहुत दिल्ली पंजाब लोग कमाने चला जाता था, इसमें भी घर का मेंटेनेंस नहीं पूरा होता था। लेकिन लाह खेती करने से आदमी यहाँ से बहुत सुरक्षित है। बाहर जो कमाने जाते थे, पंजाब दिल्ली हो गया, ये लोग जाना बंद कर दिया। एसपीडब्ल्यूडी ने अपने सहयोगी संस्था जन आस्था के सहयोग से मेदिनीनगर प्रखंड के मधुनेवी और कुंडेलवा गांव को लाहबीज ग्राम के रूप में विकसित किया है। 2012 में करीब 1000 पलास के पेड़ पर लाह की खेती की गई और किसानों ने करीब 15 से 20 क्विंटल लाह बीज का उत्पादन किया। दूसरी ओर लातेहार में स्वयंसेवी संस्था मल्टी आर्ट एसोसिएशन ने एसपीडब्ल्यूडी के सहयोग से जेरुआ और बरियातू गांव में लगभग 300 पेड़ों पर 50 किसानों के साथ मिलकर लाह बीज उत्पादन किया है और इस बीज को संस्था 30% के हिस्सेदारी में किया है। संस्था अपने पास आए बीज को नए किसानों को देती है और इस तरह से किसानों के साथ मिलकर पूरे इलाके में लाह की खेती को पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रही है, ताकि जंगल में निवास करने वाले आदिवासी परंपरागत वन निवासी को आजीविका में लाह की खेती सहायक हो सके। मल्टी आर्ट एसोसिएशन संस्था के द्वारा यानी WSP के द्वारा ये लाह का उत्पादन पिछले वर्ष से शुरुआत की गई है। फिर से हमको लगता है कि इस क्षेत्र में हरा भरा या किसान की खुशहाली भरपूर पुनः वापस आने की संभावना दिखता है, जैसा कि लाह का खेती अभी वर्तमान में देखने को लग रहा है। संस्था के लोग मानते हैं कि लाह की खेती को पुनर्जीवित करने के लिए यहाँ अपार संभावनाएं हैं, मगर इसे वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। वे अपने अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि देश भर में लाह की 400 प्रजातियां हैं, लेकिन पलामू प्रमंडल में पलास, बैर और कुसुम के पेड़ों पर लाह के कीड़े पाले जा सकते हैं। यहाँ जलवायु के अनुसार रंगीनी और कुसुमी प्रजाति के लाह की खेती की जा सकती है और हाँ, लाह की अधिक पैदावार के लिए सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है, जैसे दीमक तथा शत्रु कीट के बचाव करना। इसके लिए किसान समय समय पर कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि अच्छी पैदावार के लिए मार्च और अप्रैल में पलास के पेड़ तथा अप्रैल व मई माह में बैर के पेड़ों की छंटाई जरूरी है। ऐसा करने से लाह के पेड़ों पर नए कोमल टहनी निकल आते हैं और इन्हीं मुलायम एवं रसदार टहनियों पर बैठकर लाह के मादा कीट शिशु कीटों को जन्म देती तथा इन डालियों से शिशु कीटों को पोषण तत्व भी मिलता है। देखिए, लाह की फसल लेने के लिए आपको लाख पोषक वृक्ष के पेड़ों की कटाई छटाई करनी होती है। उसके लिए बेर, पलास और सेमियालाता की कटाई छटाई हम लोग लाह लगाने के 6 महीने पूर्व करते हैं, जबकि कुसुम के लिए हमें 1.5 साल का वक्त देना होता है। तो मैं जैसे एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा कि अगर पलास पे आपको रंगीनी किस्म की बैसाखी फसल लेनी है तो उसके लिए आपको अप्रैल में पेड़ की कटाई छटाई करनी होगी, और अगर पलास पे ही कतकी फसल आपको लेनी है जो कि जुलाई में लगाई जाती है तो उसके लिए आपको पेड़ की कटाई छटाई फरवरी तक कर लेनी चाहिए। कटाई छटाई के समय किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अंधाधुंध कटाई छटाई न करें। मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि प्रूनिंग के या पेड़ों की काट छाट के लाह कल्टीवेशन के हिसाब से कुछ तकनीक हैं
जैसे कि बहुत मोटी डाल को नहीं काटना है, और एक थंब रूल के रूप में ये याद रखें कि जो अंगूठे की मोटाई से ज़्यादा मोटी डाल हो उसकी कटाई छटाई न करें। जो अंगूठे से पतली वाली डाल हो उसकी कटाई छटाई उसके उद्गम स्थान से 1-1.5 फीट छोड़ के करें, और जो उससे भी पतली डाल हो उसको उसके उद्गम स्थान से ही किसी तेज़ धारदार हथियार से, जैसे वो कुल्हाड़ी हो सकती है, दावली हो सकती है। और किसान भाई उस समय ये ज़रूर इंश्योर करें कि कटाई छटाई के दौरान डाली फटे नहीं। अगर डालियाँ फट जाती हैं तो जो शाखाएं निकलती हैं वो भी कमज़ोर होती हैं, और दूसरे वो जो फटे डाल होते हैं उसमें फंगस के भी या फफूंद के भी पनपने का चांसेस होता है। इस प्रक्रिया के लिए रंगीनी लाह के 50 ग्राम बीज को नायलॉन थैले में भरकर अक्टूबर के महीने में पेड़ों पर चढ़ाया जाता है। नायलॉन के थैले का इस्तेमाल शत्रु कीट से बचाव के लिए किया जाता है। शत्रु कीट लाह के मादा कीट से बड़ा होता है, जिसके कारण वह उसे खा जाता है। अगर हम नायलॉन थैले का इस्तेमाल करें तो शत्रु कीट उसमें फंस जाता है और मादा कीट बड़ी सहजता से पेड़ों की कोमल टहनियों पर फैल जाती है। ध्यान रहे कि एक पेड़ के लिए लगभग 300 से 500 ग्राम लाह बीज की आवश्यकता पड़ती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि लाह के पेड़ों पर चढ़ाए गए नायलॉन के इन थैलियों को 21 दिन में उतार लेना चाहिए, लेकिन इस थैलियों को पेड़ों पर चढ़कर नहीं, बांस में हुक बनाकर उतारनी चाहिए ताकि लाह कीट मर न जाए। जब आपके लाह के पेड़ पर लाह कीट दिखाई देने लगे तो 28 से 35 दिन के अंदर फफूंदनाशक कीटनाशक का पहला छिड़काव करना चाहिए। यह छिड़काव उन्हीं टहनियों पर की जानी चाहिए जिसमें लाह के कीड़े हों, तथा दूसरा कीटनाशक का छिड़काव 60 से 65 दिनों के अंदर होना चाहिए। इस फफूंदनाशक घोल में 35% इंडोसल्फान, 76% इसिडैक्लोकस, 10% इथोफेन प्रॉक्स तथा 50% WP के घोल का छिड़काव कर फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। यह प्रक्रिया रंगीनी लाह के मामले में नवंबर माह के दूसरे या तीसरे सप्ताह और जनवरी माह के आखिरी प्रथम सप्ताह के कीट संचरण के 30 और 60वें एवं 90 दिनों पर किया जाना चाहिए। लाह के वैज्ञानिक मशविरा देते हैं कि पलामू के किसानों को परंपरागत प्रणाली से लाह की खेती का परित्याग कर उन्हें खंड प्रणाली को अपनाना चाहिए। खंड प्रणाली है जिसमें पलाश के पेड़ों को 3 खंडों में विभक्त किया जाता है। इस विधि से खेती करने पर किसानों को कई फायदे होते हैं, जैसे पेड़ों को विश्राम देने से उसकी पोषक क्षमता बरकरार रहती है। इस विधि के प्रयोग में कुल पलाश के पेड़ों को 3 खंडों में बांटा जाता है, जिसमें 2 खंडों के पेड़ों को बिहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है तथा शेष 1 खंड को उत्पादन के लिए किसान ध्यान रखें कि दोनों खंडों का उपयोग 1 वर्ष के अंतराल में करनी चाहिए। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि लाह की खेती नहीं होने के कारण तेज गति से पलाश के पेड़ों की कटाई की जा रही है। लाह की खेती होने से
पलाश के पेड़ कम कटेंगे, इससे पर्यावरण का कम नुकसान होगा। वहीं दूसरी ओर अक्सर पलाश के पेड़ खेतों के मेड़ पर होते हैं, जिसके कारण किसान खेतों में अन्य फसल भी लेते हैं। तो दूसरी ओर पलाश के पेड़ खेतों में नमी को बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो वहीं बंजर भूमि भी लाह की खेती के लिए उपयोग में आ जाता है, क्योंकि पलाश के पेड़ अधिकांश टाण जमीन पर होता है। ऐसे में टाण जमीन की उपयोगिता बढ़ जाती है। लाह के उत्पादन से जीवन जीने से लेकर सजावट, श्रृंगार सहित अन्य प्रसाधन के अलावे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने से लेकर कई तरह के उपयोग के वस्तुएं बनाए जाते हैं। लाह के उत्पादन से बने सामानों का पूरे विश्व के बाजारों में काफी मांग है। अगर सरकार चाहे तो पलामू प्रमंडल के अलावे पूरे झारखंड में लाह की खेती को बढ़ावा देकर यहाँ के सूखे का विकल्प तलाशी जा सकती है। पलामू के किसान वर्षों से लाह के उत्पादन में अग्रणी रहे हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन की वजह से हाल के 10 से 20 वर्षों में लाह के उत्पादन में काफी कमी आई है। इसे पाटा जा सकता है यदि किसानों को लाह की खेती के लिए नई तकनीक मुहैया की जाए। अगर सरकार लाह की खेती के प्रति थोड़ी भी दिलचस्पी दिखाए तो अनाज के अभाव में हो रही मौत से बदनामी को कोसों दूर रखा जा सकता है और लाह, पलाश और महुआ जो पलामू की पहचान है उसको लोगों की आजीविका के साथ जोड़ा जा सकता है और उनके घरों में खुशहाली लाई जा सकती है।